Hello students, welcome back again. This is Laita Fadale, your English teacher. Today I am going to explain you lesson number 2, Gopa's chair. Okay, this is term 2 book. So lesson number 2, Gopa's chair. This lesson's textbook exercises I am going to explain you. So everybody have to open page number 16. Okay. So here question number B. Complete the sentences about the story. ओके ये सेंटेंसेस दिए हमें, वो सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करने हैं और हम ये कब कर सकेंगे, जब भी हमें स्टोरी पूरी पता होगी, है ना। ये ऑलरेडी गोपाचार्य, ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो चुका है, तो हम इजीली ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे आधा सेंटेंस दिया है और उसके आगे का हमें कंप्लीट करना है। अब ये किस तरह से करना है, दैट आई विल शो यू। ओके, हियर इन दिस वे। ओके, इस तरह से आपको करना है। नंबर 1, गोपा हैड अ डैश। गोपा के पास क्या था, स्पेशल चेयर, इजंट इट। गोपा के पास स्पेशल चेयर था ना। ओके, नंबर 2, गोपा कुड। गोपा क्या कर सकती थी, रोल ऑन द व्हील्स, है ना। उसकी जो चेयर थी, उसके व्हील्स थे ना, वो रोल करके कहीं पे भी घर में घूम सकती थी चेयर के ऊपर बैठ के। ओके, नंबर 3, गोपा कुड नॉट। गोपा क्या नहीं कर सकती थी, वो गार्डन में खेल नहीं सकती थी, है ना, वो गार्डन में नहीं खेल सकती थी। ओके, नाउ नंबर 4, वन डे शीला। शीला को एक दिन क्या, आगे क्या सबको पता है, शीला को एक दिन क्या मिला था, गॉट अ लार्ज वुडन प्लैंक, है ना। वुडन प्लैंक मीन्स व्हाट, लकड़ी का एक बड़ा सा फ्लैट वाला बोर्ड होता है ना, वो उसको मिला, किसको, शीला को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्ले विथ वर्ड्स। Okay, what is the question? Play with words. Okay, question C, name these rooms. Okay, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। For example, number 1, a room to sleep. जहाँ पे हम सोते हैं, उस रूम को क्या कहा जाता है, a room to eat. हम खाते हैं जहाँ पे, a room to sit together. जहाँ पे घर के सारे लोग एक साथ बैठते हैं, ऐसे रूम को क्या कहा जाता है, अ रूम टू बाथ, जहाँ पे हम बाथिंग करते हैं, है ना। एंड नंबर 5, विच अदर रूम्स कैन यू हैव इन अ हाउस। आपके रूम में इसके अलावा, सॉरी आपके हाउस में इसके अलावा और कौन से रूम है, जो ऊपर जो मेंशन किए हैं इसके अलावा और कोई रूम है, तो क्या करना है, राइट देम हियर, यहाँ पे राइट करना है। नाउ हाउ वी हैव टू राइट, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So in this way we have to write. Okay, a room to sleep, जहाँ पे हम सोते हैं, उस रूम को क्या कहा जाता है, बेडरूम। ओके, a room to eat, डाइनिंग रूम, है ना। बट सबके घर में डाइनिंग रूम होता है ऐसा नहीं है, किसी के घर में नहीं होता है, किसी के घर में होता है ना। जिसके घर में नहीं होता है वो कहाँ पे, कोई किचन में भी खाता है, जिनका किचन बड़ा हो, है ना, जिनका हॉल बड़ा हो वहां पे खाते हैं। ओके, a room to sit together, living room, a room to bath, जहाँ पे हम बाथिंग करते हैं, बाथरूम। अभी इसके अलावा आपके घर में कोई एक्स्ट्रा रूम है तो आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है, स्टडी रूम एंड स्टोर रूम। ओके, इस रूम के अलावा अगर आपके घर में कोई और रूम है एक्स्ट्रा, दैट यू कैन राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी। ओके, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम these वर्ड्स। दैट मीन्स ये जो वर्ड दिया हुआ है उससे हमें और 2 वर्ड्स बनाने हैं, दैट मीन्स लिखने हैं, यहाँ पे वी हैव टू राइट। ओके, सी वन दे हैव शोन अस, व्हील चेयर। व्हील चेयर इज अ 1 वर्ड। इस वर्ड से हमें कितने वर्ड्स बनाने, वी हैव टू फॉर्म 2 वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देखो इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट वर्ड विल, ये शुरुआत वाला विल फर्स्ट वर्ड आया, आफ्टर दैट CHAIR, चेयर। ओके, चेयर, तो 2 वर्ड बन गए। इस तरह से बाकी के भी वर्ड से हमें किस तरह से 2 वर्ड्स करना है, दैट आई विल शो यू। ओके, सी हियर इन दिस वे। ओके, इस तरह से बाकी वर्ड्स से भी हमने 2 वर्ड्स बनाए हैं। सो नंबर 2, रेन कोट। रेन कोट जो बारिश में पहनते हैं ना, तो एक हो गया रेन यानी कि बारिश, और दूसरा हो गया कोट। ओके, 2 वर्ड्स। आफ्टर दैट कबर्ड,
है ना, कपबोर्ड जिसमें आप क्या रखती है आपकी मम्मा पापा, क्लोथ्स रखते हैं अपने, है ना, और भी कई सारी चीजें, प्रेशियस चीजें भी रख सकते हैं, है ना, गोल्ड वाली भी चीजें रखते हैं। तो इससे हमें दो वर्ड्स बने हैं, फर्स्ट वन इज कप एंड देन सेकेंड वन इज बोर्ड, है ना। वो बोर्ड कौन सा भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ बोर्ड। ओके, नाउ बेडरूम, सो नंबर वन इज बेड एंड अदर वन इज रूम। ओके, आफ्टर दैट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एवरीबडी नो, तो उस बटरफ्लाई से क्या बना, बटर, है ना, बटर जो ब्रेड पे लगाते हो, है। ओके, आफ्टर दैट फ्लाई यानी कि उड़ना, हो गया टू वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेग्राउंड, फर्स्ट वर्ड इज प्ले एंड जो आधा रह गया व्हाट इज दैट, ग्राउंड, जहां पे खेला जाता है। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 17, वी आर हियर ऑन पेज नंबर 17। ओके, हम पहुंच गए पेज नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर ई, लुक एट द पिक्चर्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर्स को अच्छे से देखना है एंड सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, हियर यू कैन सी पिक्चर के साथ टू स्पेलिंग्स दिए हैं, टू वर्ड्स दिए हैं, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सर्कल, क्या करना है, हमें सर्कल करना है जो करेक्ट स्पेलिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये चेन है ना, ये क्या है, चेन है। सो व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ चेन, इज दिस CHAIN और CHIN, क्या है, चीन, नो, दिस इज नॉट चीन, दिस इज चेन, सो वी हैव टू सर्कल दिस। ओके, इसको हम सर्कल करेंगे, चेन को हम सर्कल करेंगे। आफ्टर दैट नंबर 2, व्हाट इज दिस, चॉक, है ना, ब्लैक बोर्ड पे या फिर स्लेट पे जिससे लिखा जाता है। ओके, स्लेट पे भी आप लिख सकते हो, जैसे पेंसिल चॉक होता है तो ये चॉक से भी आप लिख सकते हो, है ना। ओके, सो CHIC चिक and CHAL chalk, so this one is correct, so we have to circle. After that number 3, what is this, this is what, chair, and here cheer or chair, so this one is correct spelling, so we have to circle the word. After that number 4, what is this, chick, CHICK chick and CHECK check, so this one is correct. Okay, now I will show you how you have to circle the correct word. So let's see. So in this way you have to circle. Okay, अभी मैंने सब words को correct word को circle करके बताया. Okay, here chain, chalk, chair and chick. Okay, in this way you have to circle. Got it? Now question F. Okay, what is the question? Make as many as sentences. What is the question? Make as many as sentences as you can. जितने हो सके उतने sentences हमें बनाने हैं. तो एक उन्हें बताया है हमें, गोपा has a ball. Okay, one more thing I want to tell you. Last कुछ वीडियो में हमने आपको बताया था has और have, है ना. has और have में अगर पूछेंगे तो उसका एक मैंने रूल बताया था, है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक मैंने आपको रूल बताया था, I, you, we, they, इनको क्या आता है, have, है ना. ये रूल मैंने बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पिछले कुछ वीडियो में बताया था हमने. ओके, सो एक बार हम फिर से उस रूल को रिमाइंड करते हैं. I, you, we, they, इनको आता है have, है ना. I, you, we, they, इनको क्या आएगा, have, and he, she, it, इनको आएगा has. He means boy, she means girl, and it means कोई भी चीज, right? So he, she, it, इनको क्या आएगा, has. Okay, तो सेम रूल वी हैव टू अप्लाई हियर. ओके, गोपा हैज, देखो यहाँ पे गोपा क्या है, गोपा गर्ल है या बॉय है, तो गोपा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो ही शी को क्या आता है, हैज, है ना. गोपा हैज अ बॉल, गोपा के पास बॉल है. ओके, आफ्टर दैट आई, यू, वी, दे, इनको क्या रूल आता है, मैंने बताया था, अभी अभी आपको बताया था, पिछले वीडियोस में भी बताया था कुछ. आई, यू, वी, दे, हैव आता है. ओके, सो आई हैव बुक्स भी लिख सकते हो, आई हैव अ डॉल भी कर सकते हो, आई हैव कार्स भी बोल सकते हो. ओके, आफ्टर दैट यू हैव बुक्स और यू हैव अ डॉल
और यू हैव कार्स, है ना। यहाँ पे आप कौन सा भी वर्ड ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको हैज और हैव में से चुनने में थोड़ा सा अच्छे से सोच के, दैट मीन्स रूल आपको याद करना होगा। ओके, आफ्टर दैट दे हैव, है ना। दे का भी क्या बताया था मैंने, आई यू वी दे, इनको हैव आएगा। सो दे को हम हैज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो रूल याद करना पड़ेगा, आई यू वी दे हैव। ओके, आई यू वी दे को क्या आएगा, हैव। सो दे हैव बुक्स भी कर सकते हो, डॉल भी कर सकते हो, कार्स भी। तो बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे बन पाएंगे, है ना। ओके, तो ये किस तरह से करना है आपको मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगी, है ना। सारे सेंटेंसेस नहीं, बट कुछ सेंटेंस में करके आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राइट हैज और हैव, है ना। फिर से आपको रूल याद करना पड़ेगा, आई यू वी दे इनको हैव, और ही शी इट इनको हैज। अभी आई आया तो आई को क्या आएगा, आई यू वी दे हैव, है ना। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, हैव। आई हैव अ रेड चॉप, मेरे पास रेड कलर का चॉप है, देखो जिससे हम खेलते हैं, है ना। ओके, नाउ करण, अभी करण को क्या आएगा, रूल याद करो, आई यू वी दे नहीं है, इसमें से कुछ नहीं, तो ही शी, यस ही है, ये करण ही है, बॉय है ना। तो ही शी इट को क्या आता है, हैज। तो क्या आएगा यहाँ पे, करण हैज अ बिग काइट, करण के पास बिग काइट है। ओके, गॉट इट। सो ये दोनों एक्सरसाइज किस तरह से करने, दैट आई विल शो यू नाउ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, इन दिस वे यू हैव टू मैच, और इन दिस वे यू हैव टू राइट। यहाँ पे मैच करना है इस तरह से। ओके, आई हैव बुक्स, यू हैव अ डॉल, दे हैव कार्स। तो यहाँ पे आप, मैंने ये वर्ड्स किए, आप कौन सा भी मैच कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो आई हैव अ रेड टॉप, Karan has a big kite. Okay, everybody have to open page number 18. So पेज नंबर 18 पे हम आए, तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है जो पेज नंबर 17 के कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वो पेज नंबर 18 पे आए हैं। ओके, मनु एंड अलिया डैश स्किपिंग रोप्स, है ना। मनु एंड अलिया, अभी ये कौन है, आई है, यू है, ही है, शी है, दैट मीन्स ही शी है, तो दोनों मिलके ज्यादा लोग हो गए, दे हो गए, है ना, दे हो गए। तो आई यू वी दे, इनको क्या आएगा, हैव, है ना, ये दोनों मिलके ज्यादा हुए, है ना, दे हो गए। सो आई यू वी दे हैव। तो मनु एंड अलिया हैव स्किपिंग रोप्स, उनके पास स्किपिंग रोप्स है। ओके, सो वी हैव टू राइट हैव। आफ्टर दैट नंबर 4, साना एंड अवा, तो यहाँ पे भी वो लोग ज्यादा हो गए, है ना, ज्यादा हो गए ये दोनों। ओके, अगर साना अकेली होती तो हैज आता, अवा अकेली होती तो हैज आता, क्योंकि ही शी इट इनको हैज आता है, बट यहाँ पे दोनों है, ये ज्यादा हो गए, सो दे, है ना, हम इसको दे समझेंगे। सो आई यू वी दे इनको हैव। साना एंड अवा हैव बलून्स, उनके पास बलून्स है। ओके, okay, in this way we have to write, got it. Manu and Aliya, okay, Manu and Aliya, उनके पास रोप है, have, दे है तो have, ज्यादा है तो have. After that Sana and Ava have. Okay, now this is our last question, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन जे, मैच द कॉलम्स, यहाँ पे क्या करना है, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम वी हैव टू मैच विथ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करके हमें मैच करना है। राइट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, ये मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया है, ये मैंने कट किया है, क्योंकि ये सेंटेंस हम लोग को नोटबुक में राइट नहीं करना है। ओके, वी डोंट वांट टू राइट दिस सेंटेंसेस इन द नोटबुक। ओके, ये हम नोटबुक में राइट नहीं करेंगे, दैट्स वाई मैंने क्या किया, इसको स्ट्राइक आउट कर दिया, मैंने इसको कट कर दिया है। आपको भी इसको कट करना है, क्योंकि हम नोटबुक में राइट नहीं करेंगे, हम जस्ट मैच करके उसको रीड करेंगे। ओके, सो ये किस तरह से करना है, लेट्स सी। सो ये मैच किस तरह से करना है हम देखेंगे। हियर नंबर 1, गोपा पेंटेड, ये ऑलरेडी बताया है, गोपा पेंटेड द डॉल्स हाउस, गोपा ने क्या किया था, गोपा ने डॉल्स के हाउस को पेंट किया था। गोपा पिल्ड एन ऑरेंज, गोपा ने क्या किया था, ऑरेंज को पिल किया, दैट मीन्स ऑरेंज की स्किन निकाली, है ना, तभी तो हम खा सकते हैं ना ऑरेंज। ओके, ऊपर की स्किन पिल करेंगे तो ही तो हम ऑरेंज खा सकते हैं, इजंट इट। आफ्टर दैट
गोपा सैंग, गोपा ने क्या गाया? अ सॉन्ग, गाना गाया. गोपा एंड मदर केप्ट द बुक्स ऑन द शेल्फ. गोपा और मदर, उसकी मदर ने क्या किया? क्या किया? केप्ट द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर बुक रख दिया. ओके इस तरह से आपको करना है सारे एक्सरसाइजेस आपको करना है लेसन 2 के. ओके जैसे मैंने किए. गॉट इट एवरीबॉडी?